प्रेरित पौलुस की रोमियो के नाम पत्री अध्याय 8 वचन 31 मैं पढ़ रहा हूं, अच्छी तरह से सुनिए। यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, पूरी मानवता परमेश्वर से बहुत लंबी आ चुकी है। परमेश्वर से हमारा जो रिश्ता है वो टूट चुका है। पाप के कारण हम परमेश्वर से लंबे आ पहुंचे हैं। पाप जो है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खड़ी हुई बड़ी दीवार है। लेकिन परमेश्वर पिता ने इस जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस संसार में भेजा। वो यीशु मसीह संसार में आया, इसीलिए आया कि मनुष्य को वापिस परमेश्वर के पास लाए। हमारा परमेश्वर से फिर एक बार रिश्ता होने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। उसने हमारे लिए क्रूस पर जान दी और अपने पवित्र लहू से हमें पापों की क्षमा दी है। तो हमें पापों की क्षमा यीशु मसीह के लहू के द्वारा मिल चुकी है। प्रेरित पौलुस लोगों को बता रहा है, यदि आपने यीशु मसीह का स्वीकार किया है तो आप जीवित परमेश्वर से रिश्ता स्थापन किया है। आप जीवित परमेश्वर के पुत्र और कन्या हो चुके हैं और वो जीवित परमेश्वर आपकी ओर है। और यदि वो जीवित परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों बहनों, पाप के कारण हम जीवित परमेश्वर से बहुत लंबे आ चुके थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम फिर से उसी जीवित परमेश्वर के नजदीक जा पहुंचे हैं, गोद में जा पहुंचे हैं, क्योंकि हमारे पापों की क्षमा यीशु मसीह ने दी है। हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने जान दी है। उसके पवित्र लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है। इसलिए हम फिर से जीवित परमेश्वर के गोद में जा पहुंचे हैं। यदि जीवित परमेश्वर हमारी ओर है तो इस संसार में हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। भाई और बहनों, कितने लोग समझ नहीं पाते हैं कि जब परमेश्वर हमारी ओर रहता है हमें सब चीजें आसानी से मिलती है। जब परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहता है कुछ भी चीज हमें आसानी से नहीं मिलती है। इस संसार में लोग दोनों के पीछे दौड़ रहे हैं। एक तो संपत्ति के पीछे दौड़ रहे हैं ना, और लीडर के पीछे दौड़ रहे हैं, नेताओं के पीछे दौड़ रहे हैं। लोग संपत्ति हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, या तो लोग अपने नेताओं को खुश करने के लिए पसीना निकाल रहे हैं। लेकिन यदि आप आपके नेताओं को खुश करने के लिए मेहनत कर रहे हैं तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस संसार में जितने भी लोग हैं, कोई भी मनुष्य आपको कुछ नहीं दे सकता है। देने वाला एक ही है और वो स्वर्ग में बैठा है, वो तुम्हारा और मेरा ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आप किसी मनुष्य के पीछे दौड़ते हैं, किसी नेता के पीछे दौड़ते हैं, उस नेता को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, मेहनत लेते हैं, पसीना निकालते हैं, लेकिन आप नहीं जानते वो नेता तो एक मनुष्य है, वो आपको क्या देख सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कहां कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके बॉस आपको बताते हैं जाओ और गवर्नमेंट ऑफिस में रिश्वत दीजिए। रिश्वत यानी अंग्रेजी में कहते हैं ब्राइब, भ्रष्टाचार या करप्शन। हाँ, आप किसी को रिश्वत देते हैं, आप पाप करते हैं। लेकिन जब आप रिश्वत देते हैं आपका बॉस आपसे खुश हो जाता है। बॉस कहता है शाबाश, बहुत अच्छा काम किया, रिश्वत दी ना, मेरा काम कर दिया, बहुत अच्छा काम कर दिया। लेकिन आप भूल जाते हैं आपका ये बॉस खुश हो गया लेकिन वो बॉस नाराज हो गया। हालेलुया,
आपका ये बॉस कहता है शाबाश बहुत अच्छा काम किया, रिश्वत दे दी ना, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो पाप है पाप। ऊपर वाला बॉस कहता है क्या किया तुमने, मेरा दिल बहुत निराश हो चुका है, मैं तुम्हारे ओर देख भी नहीं चाहता, ऊपर वाला बॉस कहता है। हालेलुया। आपका दोस्त आपको मिलता है, आप दोस्त को कहते हैं मेरी औरत बहुत झंझट करती है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूं औरत से। आपका दोस्त कहता है अरे आसान बात है, तो क्या बात है, पीटना उसको। आप बोलते हैं जिंदगी में मैंने एक भी बार कभी पीटा नहीं औरत को। वो बोलता है नहीं ऐसा पीटो, जो बहुत पीटो उसको, मार डालो औरत को, पीटो उसको। आप जाके औरत को पीटते हैं और फिर जाके आपको दोस्त को बताते हैं, आपका दोस्त खुश हो जाता है। लेकिन ऊपर वाला बॉस, हालेलुया हालेलुया। तो इस संसार में आप किसके पीछे दौड़ रहे हैं? नेता के पीछे, मनुष्यों के पीछे, बड़े बड़े बॉस के पीछे। आप उनकी आज्ञा मानते हैं और ऊपर वाले को निराश करते हैं। मैं बताने जा रहा हूं ऊपर वाला ही देने वाला है और कोई देने वाला नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लोग एक तो संपत्ति के पीछे दौड़ते हैं, नहीं तो नेताओं के पीछे दौड़ते हैं। संपत्ति के पीछे दौड़ना भी मूर्खपना है, पागलपना है। यदि आप परमेश्वर के पीछे दौड़ोगे तो परमेश्वर आपको सब कुछ दे सकता है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? यदि परमेश्वर आपकी ओर से है, आपकी ओर है, आपके बाजू में है, तो आपका विरोधी कौन है? यदि परमेश्वर हमारे साथ है तो हमें दुख देने वाला, संकट देने वाला कौन हो सकता है? क्योंकि शैतान परमेश्वर से डरता है और शैतान की ताकत परमेश्वर की ताकत से सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। भाई और बहनों, यदि हमें परमेश्वर को खुश करना है तो दो चीजें करनी है, मैंने बताई। पहली चीज, परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह, उसका स्वीकार करना है, उसको उद्धारकर्ता मानना है, उसको प्रभु मानना है और उसका स्वीकार करना है। ये पहला कदम। दूसरा कदम, परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी है उनका पालन करना है। परमेश्वर की क्या आज्ञाएं है? सब लोगों से प्यार करना, सब लोगों को क्षमा करना, सब लोगों को और प्रार्थना करना, सब लोगों पर दया करना, सब लोगों से शांति से रहना। ये परमेश्वर की आज्ञा है। यदि भी आज्ञाओं का पालन करोगे तो परमेश्वर खुद आपकी ओर रहेगा। बाइबल बताती है, हालेलुया, बाइबल बताती है या प्रेरित पौलुस बताता है, यदि परमेश्वर आपकी ओर है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं यदि आप परमेश्वर के गोद में है, हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर केवल अपने बाजू में खड़ा नहीं रहता है। ऐसा होता है क्या? छोटा बच्चा कहां है, मां पड़ोस में खड़ी रहती है? नहीं 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 नहीं। जब छोटा बच्चा रहता है, मां पड़ोस में खड़ी नहीं रहती है, मां उसको उठा के गोद में लेती है। हालेलुया हालेलुया। मैं सही बोल रहा हूं ना? एक छोटा बच्चा है, उसकी मां बाजू में खड़ी नहीं रहेगी, वो नजदीक जब जाएगी उठा के गोद में लेगी। वैसा परमेश्वर जब हमारे पड़ोस में आता है, पड़ोस में कभी खड़ा नहीं रहता है, हमें गोद में लेता है। हालेलुया 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, यदि परमेश्वर हमारी ओर है या हम परमेश्वर के गोद में, हमारा विरोधी कौन है? समझ लीजिए, जान लीजिए कि परमेश्वर के सिवाय और कौन सी भी शक्ति बड़ी नहीं है। मनुष्य के पास शक्ति है, इतनी सी है। शैतान के पास शक्ति है, इतनी सी है। लेकिन परमेश्वर के पास शक्ति है, उसको हिसाब नहीं है, गिनती नहीं है। हालेलुया। जब हम यहां सामर्थ्य दिखाते हैं, आप मनुष्य की शक्ति को देखते हैं। कैसे देखते हैं? एक मनुष्य, एक ब्रदर को मैं बोलता हूं इसको उठाओ,
तो वो बहुत ताकत लगाता है, उठाता भी है, यहां तक लाता है, यहां तक लाता है, फिर गिरता है। तो यहां तक कैसा लाता है? मनुष्य की शक्ति से। उसके शरीर में परमेश्वर ने शक्ति दी है ना, उसके बाहों में शक्ति है ना, उस शक्ति से वो यहां तक उठाता है, फिर उसकी शक्ति खत्म हो जाती है, वो गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो मनुष्य के पास शक्ति है इतनी सी, शैतान के पास शक्ति है इतनी सी, लेकिन परमेश्वर की शक्ति जो है कोई नहीं गिन सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, आप संपत्ति के पीछे मत दौड़ो, आप मनुष्य के पीछे मत दौड़ो। संपत्ति हासिल करने के लिए पसीना मत निकालो, संपत्ति प्राप्त करने के लिए मेहनत मत करो, मनुष्य को खुश करने के लिए मेहनत मत करो, मनुष्य को खुश करने के लिए पसीना मत निकालो। तुम्हारा बॉस यदि कहता है पाप करो, बॉस को कहना आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता टूट गया, मैं तुम्हारे साथ नौकरी नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी में मनुष्य को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जब परमेश्वर हमें छोड़ देता है, शैतान बोलता है अभी तुम मेरे हाथ में आए। भाई और बहनों, जब आप किसी मनुष्य को खुश करने के लिए जाते हैं और मनुष्य जो कुछ कहता है वो करते हैं, आप मनुष्य को खुश करते हैं, लेकिन आपका असली बॉस, आपका भगवान आपसे निराश हो जाता है, दुखी हो जाता है, वो आपसे दूर जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप शैतान के हाथ में जाएंगे, फिर बीमारी आएगी, फिर दुर्घटना आएगी, फिर झगड़ा आएगा, फिर बेकार बेरोजगारी आएगी, कुछ भी बुरा आएगा, कुछ भी बुरा आ सकता है। एक बार परमेश्वर ने हमें छोड़ा तो शैतान हमारा कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? एक ही बात करनी है, इस संसार में संपत्ति के पीछे मत दौड़ो, मनुष्य को खुश करने की कोशिश मत करो। जब जब समय आता है तुम्हें मनुष्य को छोड़ना भी पड़ेगा। यीशु मसीह के पास आने के पहले तुम्हारे दोस्त जो थे सब शराबी थे, गुंडा थे। एक बार तुम यीशु मसीह के पास आए, उन सबको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? शराबी दोस्त अभी नहीं चलेंगे, क्योंकि आप वो पाप करते रहेंगे, प्रभु आपसे दूर जाएगा, आपको क्या मिलेगा? इसलिए इस संसार से रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर को खुश करना है, मनुष्य को नहीं। और संपत्ति के पीछे जाना हमें जरूरी नहीं है, संपत्ति के पीछे दौड़ना जरूरी नहीं है। तुम्हें कपड़ा लगता है, तुम्हारे प्रभु को मालूम है। तुम्हें खाने के लिए चाहिए, अन्न चाहिए, प्रभु को मालूम है। तुम्हें मकान चाहिए, प्रभु को मालूम है। तुम्हारी सब चीजें जो तुम्हें चाहिए, प्रभु को मालूम है। प्रभु सही समय पर सही चीज देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सही समय पर सही चीज प्रभु देगा। प्रभु हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, लेकिन सही समय पर। इसलिए हमें संपत्ति के पीछे नहीं दौड़ना है, इस संसार के पीछे नहीं दौड़ना है, लोगों के पीछे नहीं दौड़ना है, नेताओं के पीछे नहीं दौड़ना है। हमें उसको खुश करना है। समझ लीजिए, आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु ने बताया तुम्हारे पड़ोसी के साथ तुम्हारा झगड़ा है, तुम्हारे दिल में पड़ोसी के खिलाफ गुस्सा है, तो पड़ोसी को क्षमा करो। समझो तुमने कहा मैं क्षमा नहीं करूंगा, तो वो तुमसे निराश हो जाएगा, परमेश्वर निराश हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर कहता है पड़ोसी को क्षमा करो, तुम क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है, तो परमेश्वर तुमसे निराश हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खुश चाहिए। तो हमें क्या करना है? प्रार्थना के दौरान जब परमेश्वर कहता है पड़ोसी को क्षमा करो, तो पड़ोसी को क्षमा करो। करने के बाद क्या हो जाएगा? परमेश्वर कहता है अभी मैं तुमसे खुश हूं,
क्या चाहिए मांगो। हालेलुया। तुम बोलो कि मेरे बेटे को नौकरी नहीं है, डरना नहीं। 2 घंटे के बाद एक आदमी यहां आएगा और तुम्हारे बेटे को नौकरी देगा। 2 घंटे के बाद एक आदमी आता है, हालेलुया। 2 घंटे के बाद एक आदमी आता है, बोलता है हमारे कंपनी में एक जगह है, तुम्हारे बेटा यदि आने के लिए तैयार है, मैं उसको नौकरी देता हूं। लेकिन ये कभी होता है जब प्रभु कहता है पड़ोसी को क्षमा करो, आप कहते नहीं मैं क्षमा नहीं करूंगा। प्रभु कहता है वापिस क्षमा करो, आप कहते मैं क्षमा करने के लिए तैयार हूं। तो प्रभु खुश हो जाता है। खुश होने के बाद वो पूछता है क्या चाहिए मांगो। हालेलुया, हालेलुया। जब पति नई साड़ी लाता है तो पत्नी देखती है वाह, तो साड़ी देखने के बाद वो पति को पूछती है चाय बनाओ। साड़ी देखने के बाद वो पति को क्या पूछती है, चाय बनाओ। वो सोचता है हर दिन मैं जब आता हूं कभी मुझे पूछती नहीं है चाय बनाऊं, लेकिन आज क्यों पूछ रही है, आज नई साड़ी लाई ना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसी तरीके से परमेश्वर कभी खुश होता है। आप जानना चाहते हैं, जब आप दूसरों से प्यार करते हैं परमेश्वर आपसे खुश होता है। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं परमेश्वर आपसे खुश होता है। जब आप गरीब लोगों को मदद करते हैं परमेश्वर आपसे खुश होता है। जब आप परमेश्वर के काम के लिए दान देते हैं परमेश्वर आपसे खुश होता है। जब आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपसे खुश होता है। जब आप पाप से दूर रहते हैं परमेश्वर आपसे खुश होता है। तो भाई और बहनों, इस तरीके से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करो, बस बाकी सब वो देगा आपको। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि परमेश्वर हमारी ओर है, बस हमें क्या चाहिए, कौन हमें विरोध कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर कौन सी भी शक्ति नहीं है, ना धरती पर, ना स्वर्ग में, ना नरक में, कहां भी परमेश्वर से बढ़कर शक्ति नहीं है। मनुष्य के पास शक्ति है इतनी सी है, शैतान के पास इतनी सी है, और शैतान से भी ज्यादा शक्ति है दिव्य दूतों के पास, परमेश्वर के एंजल्स, दूत, परमेश्वर के दूत जो है, जिसे मराठी में देवदूत कहते हैं, हिंदी में दिव्य दूत कहते हैं, उनके पास इतनी शक्ति है, शैतान से ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा शक्ति केवल परमेश्वर के पास है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर को खुश करने में हमारा समय बिताएंगे। मैं जब जब प्रार्थना करता हूं तब परमेश्वर को पूछता हूं तुम मुझसे क्या करना चाहते हो, क्या चाहिए। प्रभु बोलता है उसको क्षमा करो, तो मैं क्षमा कर देता हूं। उसको क्षमा करो, क्षमा कर देता हूं। उसको मदद करो, तो मैं मदद करता हूं। इतना होने के बाद मैं पूछता हूं, प्रभु बोलता है मैं खुश हूं तुम्हारे से, अभी तुम कुछ मांगो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा समय मैं इसीलिए बिताता हूं, पर इसी तरीके से बिताता हूं कि मैं परमेश्वर से बोलता हूं प्रभु क्या चाहिए, क्या चाहिए, मैं क्या करूं, क्या करने से तुम खुश हो जाओगे। तो प्रभु बोलता है ऐसा करो, वैसा करो, वैसा करो, हम वैसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी प्रभु जो बोलता है करने में कठिन बात होती है, लेकिन तो भी हम करते हैं। लेकिन प्रभु पूछता है क्या चाहिए, बोलो, देता हो। लेकिन उसके पहले वो कुछ करने के लिए बोलता है, वो करना पड़ता है। एक बार प्रभु ने मुझे बताया, ये फलाना भाई आया है, दिल्ली से आया है, उसके पास 100 सीडी दीजिए, मुफ्त में, पैसा नहीं लेना। मैं उस भाई के पास 100 सीडी दी, वीडियो सीडी मुफ्त। उसको बोला मैं दिल्ली में बांटो। तो कल उसको फोन किया था, उसने कहा 60 सीडी बांटी है और 40 में बांटने की है, मैं बांटने के बाद फिर से आता हूं यहां। हालेलुया, हालेलुया। कहां हमने हजार सीडी फ्री दी है। प्रभु ने मुझे कहा फ्री दीजिए, कितना, 1000 सीडी, मैंने फ्री दे दी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, प्रभु से कनेक्टेड रहो, संबंधित रहो, और प्रभु से बोलते रहो। प्रभु जो बोलता है वो करते रहो। प्रभु तुम्हारे बाजू में ही रहेगा। इस संसार की कौन सी भी शक्ति आपको कुछ नहीं कर सकती है, सब चीजें आपको दी जाएगी।
हालेलुया, 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 हालेलुया। लोग संपत्ति के पीछे पड़ते हैं, मनुष्यों के पीछे पड़ते हैं, संपत्ति हासिल करने के लिए कोशिश करते हैं, मनुष्यों को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। हमें वैसा नहीं करना है, हमें प्रभु को खुश करने के लिए कोशिश करनी है। समझो, सुबह प्रभु ने तुम्हें कहा फलाने आदमी को क्षमा करो, तुमने कहा प्रभु मैं क्षमा नहीं कर सकता, ठीक है, दोपहर को क्षमा करो। दोपहर को भी क्षमा करने की शक्ति नहीं है, शाम को क्षमा करो। सबको शक्ति नहीं मिलती है। कभी क्या हम कहते हैं नहीं 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 उसको मैं क्षमा नहीं करूंगा, उसके मुंह पर भी नहीं देखूंगा। प्रभु कहते हैं क्षमा करो, नो, क्षमा करो, नहीं, क्षमा करो, ना। ठीक है, ये बात सुबह हो गई, ठीक है, दोपहर को क्षमा करो। नहीं दोपहर क्षमा कर सकते, शाम क्षमा करो। नहीं शाम भी नहीं जमता, दूसरे दिन क्षमा करो। लेकिन क्षमा के बिना आगे मत जाओ। क्षमा के बिना आगे जाओगे, खाड़े में गिर जाओगे। सुनो और सीखो, सीखो, सीखो। एक आदमी है, सुबह बहुत गुस्सा करता है, औरत को जोर से मारता है, मारा औरत को, फिर मोटरसाइकिल पे बैठा, लोग उठाते हैं और लोग क्या पूछते हैं मालूम है? सुबह कुछ खाया नहीं था क्या? बेचारे लोगों को क्या मालूम है वो घर में क्या करके निकला है। लोगों को लगता है सुबह कुछ खाया नहीं इसलिए एक्सीडेंट हो गया, लेकिन उसने सुबह बहुत खाया है, औरत को पीट कर निकला था। इसलिए सुनो, यदि परमेश्वर ने कहा सबको क्षमा करो, आप क्षमा नहीं कर सकते, रुको, दुनिया में मत जाओ। दुनिया में जाओगे तो गिर जाओगे। पहले क्षमा करो। एक दिन नहीं क्षमा करने को आती, दूसरे दिन क्षमा करो। दूसरे दिन भी क्षमा नहीं कर सकते, तीसरे दिन क्षमा करो। काम पे भी मत जाओ। काम पे जाओगे, जाते वक्त दुर्घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। हालेलुया। नहीं तो बताओ, बॉस से झगड़ा हो जाएगा, बॉस काम से निकालेगा। जब आप प्रार्थना कर रहे, प्रभु कहता है चाचा को क्षमा करो। चाचा ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, मैं उसको कभी नहीं क्षमा करूंगा। चाचा को क्षमा करो। प्रभु कहता है चाचा को क्षमा करो। उसने मुझे बहुत तकलीफ दी, मैं उसको क्षमा कभी नहीं करूंगा। चाचा को क्षमा करो। प्रभु फिर से बोलता है चाचा को क्षमा करो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जब तक चाचा को क्षमा नहीं करते हैं, घर से बाहर मत निकलो। घर से बाहर मत निकलो। बाहर जाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा, बाहर जाओगे झगड़ा हो जाएगा। और नहीं एक्सीडेंट नहीं झगड़ा, आजकल क्या हो रहा है तुमको मालूम है? क्या हो रहा है मालूम है? कितने लोगों को बिना गलती मारा जाता है। मालूम है? कोई खड़ा है, बोलता तुम चोर है, टका टक टका टक उसको मारो। अरे मैंने नहीं चोरी की, अरे चोर भाग गया, लेकिन जो भाग गया हमको मिलता नहीं ना, इसलिए तुमको मारते हैं। जो भाग गया हमको मिलता नहीं, उसमें तुमको मारते हैं। एक बार मैं मोटरसाइकिल से जा रहा था, ऐसा एक लड़का साइकिल पर आया, जोर से आया। मैं मेन रोड पे था, वो छोटे रोड से था, आ रहा था, जोर से आया, मेरे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। उसको वो बहुत लंबे गिर गया, मैं गिर गया। मैं खड़ा रहा, उस लड़के को पूछा बेटा तुम इतना फास्ट क्यों आए, इतना फास्ट क्यों साइकिल चलाता था? वो मुझे बोलता है मेरे साइकिल को ब्रेक नहीं, इसलिए मैं बहुत फास्ट मारता हूं। मैं बोलने वाला था, मैं पूछने वाला पागल है। पूछने वाला पागल बन चुका। वो बोलता मेरे साइकिल को ब्रेक ले, इसलिए मैं बहुत फास्ट मारता हूं। वैसा लोग बहुत गलती कर रहे हैं। बिना क्षमा किए घर से मत निकलो। किसी को क्षमा नहीं करते, घर से मत निकलो। घर से निकलेंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, नहीं तो कोई आके मारेगा।
इससे अच्छा है पहले प्रभु जो बोलता है करो। एक बार प्रभु की इच्छा के अनुसार आपने क्षमा कर दी, फिर आराम से निकलो। हां, फिर आराम से निकलो, क्योंकि आपको मालूम है आपके दाहिने हाथ पे प्रभु यीशु खुद चल रहा है। डरने की कुछ बात नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं सुबह प्रार्थना करके यहां आया हूं। मैंने प्रार्थना की, प्रार्थना खत्म की, यहां आया तो मैं आता हूं तो लोग गिरते हैं। मुझे मालूम है गिरेंगे, क्यों नहीं गिरेंगे। मैं प्रार्थना करके आया हूं, प्रभु को साथ में लेके आया हूं। यदि प्रभु मेरे साथ चल रहा है, ये लोग मुझे देख के नहीं डरते हैं, उसको देख के डरते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो भाई और बहनों, वचन कहता है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन है। कौन भी नहीं है। केवल परमेश्वर को हमें साथ में रखना है, बस। इस संसार में कुछ भी हमें अनहोना नहीं हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आंखें बंद कीजिए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। आपके शरीर के जिस हिस्से को बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए विश्वास के साथ। प्रभु यीशु खुद आपको स्पर्श करेगा और चंगाई देगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए। आपके जीवन में जो कुछ दुख है प्रभु यीशु के पवित्र नाम नष्ट हो जाए और आपके जीवन पर और आपके परिवार पर प्रभु यीशु के महान आशीष है। धन्यवाद।